पुराने ज़माने की बात है। उस समय एक राजा थे जिनका नाम था भर्तृहरि। वे एक महान कवि भी थे। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। भर्तृहरि ने स्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन के सूनेपन पर 100 श्लोक लिखे जो श्रृंगार शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजा भर्तृहरि के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण ने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवता को प्रसन्न कर लिया था। ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न देवता ने उसे वरदान के रूप में अमर फल देते हुए कहा कि इसे खाकर तुम लंबे समय तक युवा रहोगे। फल पाने के पश्चात ब्राह्मण ने सोचा कि मैं तो भिक्षा मांग कर जीवन बिताता हूँ, मुझे लंबे समय तक जीवित रहकर क्या करना है। हमारा राजा बहुत अच्छा और नेक है, उसे यह फल दे देता हूँ। वह लंबे समय तक जिएगा तो प्रजा भी लंबे समय तक सुखी रहेगी। यह सोचकर वह ब्राह्मण राजा के पास गया और उनसे सारी बात बताते हुए यह फल उन्हें दे आया। राजा फल पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि यह फल मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ। वह ज़्यादा दिन तक युवा रहेगी तो ज़्यादा दिनों तक उसके साथ रहने का लाभ मिलेगा। अगर फल मैंने खाया और मैं युवा रह गया और मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। यह सोचकर राजा ने उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन इत्तेफाकन रानी तो नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी, क्योंकि कोतवाल अत्यंत सुंदर, हिष्ट-पुष्ट और हंसमुख था। अमर फल उसको देते हुए रानी ने कहा कि तुम इसे खा लेना, इससे तुम लंबी आयु प्राप्त करोगे और मुझे सदा प्रसन्न रखोगे। फल लेकर कोतवाल जब महल से बाहर निकला तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ ही प्रेम का नाटक करना पड़ता है, और यह फल खाकर मैं भी क्या करूँगा। क्यों ना इसे मैं अपनी परम मित्र राज नर्तकी को दे देता हूँ। वह कभी मेरी कोई बात टालती नहीं है, मैं उससे प्रेम भी करता हूँ, और यदि वह सदा युवा रहेगी तो दूसरों को भी सुख देती रहेगी। यह सोचकर उसने वह फल अपनी उस नर्तकी मित्र को दे दिया। राज नर्तकी ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वह अमर फल अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख यह पाप भरा जीवन लंबा जीना चाहेगा। हमारे देश का राजा बहुत अच्छा है, उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दे दिया और कहा कि महाराज, आप इस फल को खा लीजिए। राजा फल को देखते ही पहचान गया और भौचक्का रह गया। पूछताछ करने से जब पूरी बात मालूम हुई तो राजा के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। वहीं राजा ने वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे जो कि वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध है। यही इस संसार की वास्तविकता है। एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वह व्यक्ति भी उसे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना यह कि वह दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है। इसका कारण यह है कि संसार व इसके सभी प्राणी अपूर्ण हैं। सभी में कुछ न कुछ कमी है, सिर्फ एक ईश्वर ही पूर्ण है। एक वही है जो हर जीव से उतना ही प्रेम करता है जितना कि जीव उससे करता है। बस हम ही उसे सच्चा प्रेम नहीं कर पाते। इस जगत में व्याप्त वासना ने राजा भर्तृहरि के सामने सारी हकीकत लाकर रख दी, साथ ही आपसी रिश्तों में निजी स्वार्थ की हकीकत को भी उजागर कर दिया। राजा भर्तृहरि उसी जंगल में रहने लगे।